क्या आप रोज ओम नमः शिवाय का जप करते हैं फिर भी मन में शांति नहीं आती? क्या आपने कभी सोचा है कि माला पूरी हो जाती है लेकिन भीतर खालीपन क्यों बना रहता है? क्या ऐसा होता है कि होंठ मंत्र बोलते हैं पर मन कहीं और भटकता रहता है? क्या कभी यह प्रश्न उठा कि इतने वर्षों से नाम जप करने के बाद भी जीवन की समस्याएं वैसी ही क्यों हैं? अगर आपके भीतर भी ये प्रश्न उठे हैं तो आज की यह शिववाणी आपके लिए है, क्योंकि समस्या मंत्र में नहीं है, समस्या भगवान में नहीं है, समस्या आपके भाग्य में भी नहीं है, समस्या केवल जप की उन सूक्ष्म गलतियों में है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। नाम जप एक साधारण क्रिया नहीं है, यह चेतना को बदलने की प्रक्रिया है, यह भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करने का माध्यम है। लेकिन जब विधि, भावना और समझ गलत हो जाती है तो जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति बनकर रह जाता है और शब्द बिना भाव के केवल ध्वनि होते हैं। शिव ध्वनि से नहीं, भाव से प्रकट होते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिव हम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि शिववाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। सबसे पहली गलती जो अधिकांश साधक करते हैं वो है परिणाम की जल्दी। जप शुरू करते ही मन में अपेक्षा जाग जाती है कि कुछ चमत्कार होगा, कोई संकेत मिलेगा, कोई समस्या तुरंत हल हो जाएगी। लेकिन शिव साधना व्यापार नहीं है, यह लेन देन का सौदा नहीं है। जब आप जप को इच्छा पूर्ति का साधन बना देते हैं तब जप की पवित्रता कम हो जाती है। मंत्र का उद्देश्य बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं, भीतर की स्थिति को बदलना है। जब भीतर शांति आती है तब बाहर का दृष्टिकोण बदलता है। दूसरी बड़ी गलती है यांत्रिक जप। माला हाथ में है, उंगलियां चल रही है, होंठ मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन मन मोबाइल में है, भविष्य की चिंता में है या अतीत की यादों में है। ऐसा जप ऊर्जा नहीं बनाता, केवल आदत बनाता है। शिव का नाम लेते समय अगर मन उपस्थित नहीं है तो जप अधूरा है। जप की शक्ति शब्दों की संख्या में नहीं, सजगता की गहराई में है। तीसरी गलती है तुलना। कई लोग सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति इतनी माला करता है इसलिए उसे अनुभव हो रहा, मैं कम कर रहा हूं इसलिए मुझे नहीं हो रहा। यह तुलना साधना की सबसे बड़ी रुकावट है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी को जल्दी अनुभव होता है, किसी को देर से, किसी को गहरी शांति मिलती है, किसी को पहले अशांति का सामना करना पड़ता है। शिव की कृपा गणित से नहीं चलती, वह आपके भीतर की सच्चाई से चलती है। चौथी गलती है जप को केवल संकट के समय याद करना। जब समस्या आती है तब मंत्र याद आता है, जब जीवन सामान्य होता है तब जप छूट जाता है। ऐसी स्थिति में जप निरंतर ऊर्जा नहीं बन पाता। नाम जप कोई आपातकालीन उपाय नहीं है, यह जीवन शैली है। जैसे सांस निरंतर चलती है वैसे ही नाम का स्मरण भी निरंतर होना चाहिए। पांचवी गलती है शंका। मन में बार बार प्रश्न उठता है कि क्या सच में मंत्र काम करता है, क्या सच में शिव सुन रहे हैं, क्या यह सब केवल मानसिक कल्पना है। याद रखिए, जहां शंका है वहां पूर्ण समर्पण नहीं है, और जहां समर्पण अधूरा है वहां अनुभव भी अधूरा रहेगा। शंका का समाधान ज्ञान से होता है, लेकिन साधना का फल विश्वास से मिलता है। छठी गलती है गलत उच्चारण या असावधानी। मंत्र केवल शब्द नहीं है, वह ध्वनि कंपन है, उसका एक विशेष स्पंदन है। अगर हम जल्दी जल्दी बिना ध्यान के मंत्र बोलते हैं तो उसका कंपन कमजोर हो जाता है। ओम नमः शिवाय 5 अक्षरों का मंत्र है, लेकिन हर अक्षर एक तत्व से जुड़ा है। जब आप सजग होकर धीरे धीरे स्पष्ट उच्चारण के साथ जप करते हैं तब वह भीतर के 5 तत्वों को संतुलित करता है। 7वीं गलती है अहंकार। कभी कभी साधक को लगता है कि वह बहुत जप कर रहा है, वह दूसरों से अधिक साधना कर रहा है। यह भावना धीरे धीरे सूक्ष्म अहंकार में बदल जाती है
और शिव का मार्ग अहंकार के विपरीत है। जहां अहंकार है वहां शिव का अनुभव कठिन हो जाता है। नाम जप का उद्देश्य स्वयं को बड़ा बनाना नहीं, स्वयं को शून्य बनाना है। 8वीं गलती है अधैर्य। जैसे बीज बोने के बाद उसे समय चाहिए अंकुर बनने के लिए, वैसे ही मंत्र जप को भी समय चाहिए फल देने के लिए। अगर आप हर दिन यह जांचते रहेंगे कि फल मिला या नहीं, तो धैर्य टूट जाएगा। साधना में निरंतरता सबसे बड़ा गुण है। धीरे धीरे बिना रुके बिना थके केवल चलते रहना ही सफलता का मार्ग है। 9वीं गलती है बाहरी शुद्धता पर अधिक ध्यान और आंतरिक शुद्धता की उपेक्षा। कई लोग सोचते हैं कि अगर स्नान नहीं किया तो जप नहीं होगा, अगर विशेष वस्त्र नहीं पहने तो मंत्र प्रभावी नहीं होगा। बाहरी शुद्धता महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है मन की शुद्धता। अगर मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भरा है तो केवल बाहरी विधि से जप पूर्ण नहीं होगा। 10वीं गलती है मंत्र को केवल शब्द मान लेना। मंत्र ऊर्जा है, वह चेतना का द्वार है। जब आप उसे केवल दोहराते हैं तो वह सामान्य शब्द बन जाता है। जब आप उसे अनुभव करते हैं तब वह जीवंत हो जाता है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं उस चेतना को नमन करता हूं जो सब में है। अगर यह भाव जाग जाए तो जप स्वतः गहरा होने लगता है। अब प्रश्न यह है कि क्या इन गलतियों को सुधार कर सच में फल मिल सकता है? उत्तर है हाँ, क्योंकि शिव दूर नहीं है, वह आपके भीतर ही है। नाम जप उस भीतर के शिव को जगाने की प्रक्रिया है। जब आप सजगता, विश्वास, धैर्य और समर्पण के साथ जप करते हैं तो धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होता है। पहले मन शांत होता है, फिर प्रतिक्रियाएं कम होती हैं, फिर जीवन की समस्याएं भारी हल्की लगने लगती हैं। यह बाहरी चमत्कार नहीं, आंतरिक परिवर्तन है। याद रखिए, मंत्र का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वह भीतर काम करता रहता है। जैसे पानी पत्थर पर गिरता है तो तुरंत निशान नहीं बनता, लेकिन निरंतर गिरने से पत्थर भी बदल जाता है। वैसे ही निरंतर सही विधि से किया गया नाम जप आपके भीतर के कठोर भागों को भी पिघला देता है। अगर अब तक आपको नाम जप का फल नहीं मिला तो निराश मत होइए। बस अपनी विधि को देखिए, अपनी भावना को जांचिए, अपनी सजगता को बढ़ाइए। शिव प्रतीक्षा में है, लेकिन वह परीक्षा भी लेते हैं। वह देखते हैं कि आपका जप केवल शब्द है या सच्ची पुकार। आज से जब भी आप ओम नमः शिवाय कहें तो रुककर कहें, धीरे से कहें, पूरे मन से कहें और अनुभव करें कि यह ध्वनि आपके भीतर गूंज रही है। यहीं से परिवर्तन शुरू होगा, यहीं से जप का वास्तविक फल प्रकट होना शुरू होगा और यही समझ आपको साधारण जप से सच्ची साधना की ओर ले जाएगी। अधिकतर लोग महाशिवरात्रि पर बस एक रात जाग लेते हैं और सोचते हैं कि शिव प्रसन्न हो गए, लेकिन शास्त्र कहते हैं शिव एक रात की नहीं, निरंतर साधना की कृपा देते हैं। इसीलिए इस महाशिवरात्रि से पहले मैंने एक 7 दिन का शिव साधना प्रोग्राम तैयार किया है। यह कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, यह 7 दिनों की एक पवित्र यात्रा है, जहां हर दिन तुम्हें सिखाया जाएगा कि शिव से कैसे बात करनी है, मंत्र कैसे जीवित होता है और साधना कैसे अनुभव बनती है। अगर तुम चाहते हो कि इस बार महाशिवरात्रि खाली न जाए तो नीचे दिए गए लिंक को एक बार जरूर देखना और हमारे व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी श्रद्धा से जप शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद मन ऊब गया? क्या कभी लगा कि शुरुआत में उत्साह था पर अब केवल आदत बची है? क्या ऐसा भी हुआ कि आप जप करते रहे पर भीतर से जुड़ाव महसूस नहीं हुआ? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि साधना रुकी नहीं है, बस उसकी दिशा थोड़ी भटक गई है। नाम जप का फल नहीं मिलने की अगली बड़ी वजह है अस्थिरता। साधना में निरंतरता सबसे बड़ा नियम है। जब आप 2 दिन जप करते हैं, फिर 3 दिन छोड़ देते हैं, फिर अचानक बहुत सारी माला करने लगते हैं,
तो ऊर्जा का प्रवाह टूट जाता है। मंत्र एक लय है, अगर लय टूटती है तो कंपन भी कमजोर हो जाता है। जैसे संगीत में ताल का महत्व है, वैसे ही जप में नियमितता का महत्व है। हर दिन थोड़ा लेकिन निरंतर, यह अधिक प्रभावी है बनिस्बत कभी बहुत अधिक और कभी बिल्कुल नहीं। दूसरी सूक्ष्म गलती है गलत समय का चुनाव। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है और मन भी अपेक्षाकृत स्थिर होता है। अगर आप दिन भर के शोर, थकान और तनाव के बीच जप करते हैं तो मन को केंद्रित करना कठिन हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य समय जप नहीं हो सकता, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि समय का चयन साधना की गहराई को प्रभावित करता है। तीसरी गलती है स्थान की अस्थिरता। आज यहां जप, कल वहां जप, कभी बिस्तर पर लेटे लेटे, कभी चलते चलते। आरंभिक साधक के लिए एक निश्चित स्थान अत्यंत सहायक होता है। जब आप रोज एक ही स्थान पर बैठते हैं तो वहां ऊर्जा संचित होने लगती है। धीरे धीरे वह स्थान स्वयं ध्यान में मदद करने लगता है। चौथी गलती है केवल संख्या पर ध्यान देना। कई लोग पूछते हैं कितनी माला करनी चाहिए, 1 माला, 5 माला, 11 माला। संख्या का अपना महत्व है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है गुणवत्ता। अगर 1 माला पूरी सजगता से हो जाए तो वह 11 माला के बराबर प्रभावी हो सकती है जो बिना ध्यान के की गई हो। मंत्र जप कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह भीतर उतरने की प्रक्रिया है। 5वीं गलती है जप के साथ नकारात्मक जीवन शैली को जारी रखना। अगर दिन भर क्रोध, छल, असत्य, कटु वचन और लोभ से भरा व्यवहार चलता रहे और फिर शाम को जप कर लिया जाए तो ऊर्जा में संघर्ष पैदा होता है। मंत्र शुद्धता लाता है, लेकिन जीवन की आदतें अगर विपरीत दिशा में खींचे तो परिणाम धीमे हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि पहले पूर्ण बनो फिर जप करो, बल्कि जप करते हुए धीरे धीरे जीवन में सुधार लाओ। छठी गलती है अपेक्षा कि अनुभव तुरंत दिव्य होंगे। कई साधक सोचते हैं कि उन्हें प्रकाश दिखाई देगा, कोई अलौकिक ध्वनि सुनाई देगी या कोई विशेष संकेत मिलेगा। जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा अनुभव शांति है। अगर जप के बाद आपका क्रोध थोड़ा कम हुआ है, प्रतिक्रिया थोड़ी कम हुई है, तो यह भी अनुभव है। शिव का स्पर्श सूक्ष्म होता है, शोर नहीं करता। 7वीं गलती है जप करते समय जल्दबाजी। कुछ लोग माला जल्दी जल्दी पूरी करने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई कार्य निपटाना हो। मंत्र को समय चाहिए, हर अक्षर को भीतर उतरने का अवसर चाहिए। धीरे, स्पष्ट और लयबद्ध जप ही प्रभावी होता है। 8वीं गलती है केवल बाहरी साधनों पर निर्भरता। रुद्राक्ष हो, विशेष आसन हो, अगरबत्ती हो, दीपक हो, ये सब सहायक है, लेकिन अगर ये ना हो तो क्या जप नहीं होगा? मंत्र की शक्ति साधनों में नहीं, साधक की चेतना में है। साधन साधना को सुंदर बनाते हैं पर सार नहीं है। 9वीं गलती है मन के विचारों से लड़ना। जब जप शुरू करते हैं तो मन और अधिक भटकने लगता है। विचार आते हैं, स्मृतियां आती हैं, योजनाएं आती हैं। कई लोग सोचते हैं कि यह असफलता है, वास्तव में यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। मन का काम विचार बनाना है, आपका काम है बिना संघर्ष के बार बार मंत्र पर लौट आना। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। 10वीं गलती है दूसरों की आलोचना करते हुए स्वयं को साधक मान लेना। अगर जप के बाद भी आप दूसरों को छोटा समझते हैं, उनके मार्ग का मजाक उड़ाते हैं, तो समझिए कि मंत्र अभी हृदय तक नहीं पहुंचा। सच्चा जप विनम्रता लाता है। 11वीं गलती है केवल कठिन समय में शिव को याद करना और अच्छे समय में भूल जाना। जब सब ठीक चलता है तब जप कम हो जाता है। यह असंतुलन साधना की जड़ को कमजोर करता है। 12वीं में गलती है गुरु मार्गदर्शन की उपेक्षा। हर व्यक्ति को औपचारिक गुरु मिले
यह आवश्यक नहीं, लेकिन मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ग्रंथों से, सत्संग से या अनुभवी साधकों से सीखना आवश्यक है। अज्ञान में की गई साधना धीमी हो सकती है। 13वीं गलती है अपने अनुभव को दूसरों पर थोपना। अगर आपको कोई अनुभव हुआ तो जरूरी नहीं कि सबको वैसा ही हो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। 14वीं गलती है मन में यह भावना कि मैं योग्य नहीं हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने जीवन में गलतियां की हैं, इसलिए शिव उनकी नहीं सुनेंगे। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। शिव करुणा के सागर हैं। वह दोष नहीं देखते, केवल सच्ची पुकार देखते हैं। अगर जप का फल नहीं मिल रहा तो स्वयं को दोष देने की बजाय अपने अभ्यास को देखें। 15वीं गलती है धैर्य की परीक्षा में हार जाना। साधना कोई त्वरित परिणाम देने वाला साधन नहीं है। यह धीरे धीरे चेतना को बदलती है। जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार हटाता है, धैर्य धीरे 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 वैसे ही मंत्र धीरे धीरे भीतर का अज्ञान हटाता है। आपको केवल निरंतर बने रहना है। अब स्वयं से पूछिए, क्या इनमें से कोई गलती आपसे हो रही है? अगर हां तो आज से सुधार शुरू कीजिए। नाम जप का फल निश्चित है। अगर विधि, भावना और निरंतरता सही हो। शिव मौन है पर अनुपस्थित नहीं। वह हर जप सुनते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि आपका जप केवल ध्वनि न हो बल्कि चेतना की जागृति हो। जब जप आदत से उठकर अनुभव बन जाता है तब फल स्वतः मिलने लगता है। आपको केवल सजग होकर धैर्य के साथ निरंतर चलते रहना है। यही मार्ग है, यही समाधान है और यही वह बिंदु है जहां से साधारण जप सच्ची शिव साधना में बदल जाता है। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जप करते समय भीतर दो आवाजें चलती हैं? एक आवाज मंत्र बोलती है और दूसरी आवाज संदेह करती है। क्या कभी ऐसा लगा कि आप जप तो कर रहे हैं पर भीतर कहीं गहराई में विश्वास अधूरा है? क्या ऐसा भी हुआ कि आप सोचते रहे कि शायद मेरे कर्म भारी हैं इसलिए मंत्र असर नहीं कर रहा? अगर ये भाव आपके भीतर आते हैं तो आज का यह भाग उसी पर प्रकाश डालता है। नाम जप का फल नहीं मिलने की अगली बड़ी वजह है आंतरिक विरोधाभास। जब आपकी चेतना का एक हिस्सा मंत्र की ओर बढ़ता है और दूसरा हिस्सा उसे ही प्रश्नों में उलझाता है तो ऊर्जा विभाजित हो जाती है। विभाजित ऊर्जा कमजोर होती है। संपूर्ण ऊर्जा ही रूपांतरण लाती है। पहली गहरी गलती है जप को केवल कर्मकांड समझ लेना। अगर मंत्र केवल धार्मिक कर्तव्य बन जाए तो उसका प्रभाव सीमित हो जाता है। मंत्र चेतना का विज्ञान है। यह ध्वनि के माध्यम से मन की दिशा बदलता है। अगर आप इसे केवल परंपरा के कारण कर रहे हैं तो उसमें जीवन नहीं रहेगा। दूसरी गलती है जप के साथ भावनात्मक शुद्धि न करना। कई बार मन में पुराने आघात, शिकायतें और दबे हुए भाव भरे रहते हैं। आप जप तो करते हैं लेकिन भीतर से क्षमा नहीं करते। जब तक मन में कठोरता है मंत्र का प्रवाह पूरी तरह नहीं खुलता। शिव का नाम हृदय को कोमल बनाता है, पर यदि हम पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं हैं तो परिवर्तन रुक जाता है। तीसरी गलती है जप को केवल शब्दों की पुनरावृत्ति बनाना, अर्थ से दूर रहना। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं उस सर्वोच्च चेतना को नमन करता हूँ जो मेरे भीतर और बाहर समान रूप से विद्यमान है। अगर यह भाव भीतर जागृत न हो तो मंत्र की गहराई अधूरी रह जाती है। जब आप अर्थ के साथ जप करते हैं तो हर अक्षर भीतर उतरता है। चौथी गलती है अपने जीवन में विरोधाभासी निर्णय लेना। अगर जप शांति का है लेकिन जीवन में हम जानबूझकर अशांति चुनते हैं तो परिणाम क्यों आएगा? अगर मंत्र सत्य का है लेकिन व्यवहार में असत्य है तो ऊर्जा कैसे स्थिर होगी? साधना और जीवन का तालमेल आवश्यक है।
5वीं गलती है परिणाम को दूसरों से जोड़ना। कई लोग कहते हैं कि मैंने इतना जप किया फिर भी मेरी समस्या हल नहीं हुई। यह समझना आवश्यक है कि जप का पहला फल समस्या का समाधान नहीं बल्कि समस्या को देखने की दृष्टि का परिवर्तन है। जब दृष्टि बदलती है तब समाधान भी धीरे धीरे प्रकट होते हैं। 6ठी गलती है अपने मन की गहराई को समझे बिना जप करना। मन कई परतों में बटा है। ऊपरी परत शांत हो सकती है पर भीतर अवचेतन में भय और असुरक्षा छिपी रहती है। मंत्र उन गहरी परतों को भी छूता है। कभी कभी जप के दौरान बेचैनी बढ़ सकती है। यह असफलता नहीं, शुद्धि की प्रक्रिया है। 7वीं गलती है अनुभवों की तुलना करना। अगर किसी ने कहा कि उसे प्रकाश दिखा और आपको नहीं दिखा तो आप निराश हो जाते। हर साधक का अनुभव अलग होता है। शिव का स्पर्श हमेशा नाटकीय नहीं होता। कई बार वह केवल मौन की गहराई के रूप में आता है। 8वीं गलती है केवल बैठकर जप करना और जीवन में स्मरण न रखना। अगर दिन भर शिव का स्मरण नहीं है तो सुबह का जप अकेला पड़ जाता है। नाम जप केवल आसन पर नहीं, जीवन के हर क्षण में होना चाहिए। चलते समय, काम करते समय, सांस लेते समय भीतर एक सूक्ष्म स्मरण बना रहे। 9वीं गलती है आत्मग्लानि। कई लोग सोचते हैं कि मैंने गलतियां की हैं इसलिए मुझे फल नहीं मिलेगा। यह विचार ही सबसे बड़ा अवरोध है। शिव विनाश के देवता हैं लेकिन वह विनाश अज्ञान का करते हैं, आत्मा का नहीं। अगर आप सच्चे मन से जप कर रहे हैं तो आपका अतीत बाधा नहीं बनेगा। 10वीं गलती है जप को बोझ बना लेना। अगर जप करते समय आपको लगता है कि यह करना ही पड़ेगा तो उसमें आनंद नहीं रहेगा। मंत्र का जप प्रेम से होना चाहिए, दबाव से नहीं। 11वीं गलती है केवल बाहरी सफलता को फल मानना। अगर धन बढ़ गया, समस्या हल हो गई तो आप मान लेते हैं कि जप सफल है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मान लेते हैं कि जप व्यर्थ है। वास्तविक फल भीतर की स्थिरता है। अगर कठिन परिस्थिति में भी आप टूटते नहीं तो यह जप का फल है। 12वीं गलती है मन में छिपा हुआ भय। कुछ लोग डरते हैं कि अगर मैं साधना में गहराई तक गया तो मेरा जीवन बदल जाएगा। यह भय भी प्रगति रोकता है। शिव परिवर्तन है। जो बदलने से डरता है वह गहराई तक नहीं पहुंच पाता। 13वीं गलती है निराशा को सत्य मान लेना। अगर कुछ समय तक अनुभव नहीं हुआ तो आप सोच लेते हैं कि शायद यह मार्ग मेरे लिए नहीं है। लेकिन साधना में समय का माप अलग होता है। यह वर्षों में फल देती है, कभी कभी जन्मों की तैयारी के बाद। 14वीं गलती है जप करते समय स्वयं को अलग मानना। जब आप ओम नमः शिवाय कहते हैं तो आप किसी दूर बैठे देवता को नहीं पुकार रहे, आप अपने ही भीतर की चेतना को जागृत कर रहे। अगर यह समझ न हो तो जप बाहरी रह जाता है। 15वीं गलती है निरंतर आत्म परीक्षण न करना। साधना केवल दोहराव नहीं है, यह जागरूकता है। हर कुछ समय बाद स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या मेरा जप गहरा हो रहा है या केवल आदत बन गया है। अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो सुधार का मार्ग स्वतः खुल जाएगा। अब एक गहरी बात समझिए, मंत्र का फल इसलिए नहीं रुकता कि शिव दूर है, फल इसलिए रुकता है क्योंकि हम पूरी तरह खुले नहीं हैं। जब तक भीतर कहीं भी जिद, भय, अहंकार या शंका छिपी है तब तक ऊर्जा आधी रह जाती है। लेकिन जैसे ही आप स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं वैसे ही मंत्र का प्रभाव गहराने लगता है। आपको किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी है, आपको केवल अपने भीतर की परतों को धीरे धीरे साफ करना है। जप करते समय हर बार यह भाव रखिए कि मैं अपने भीतर की कठोरता छोड़ रहा हूँ, मैं अपने भीतर की अशांति छोड़ रहा हूँ, मैं स्वयं को शिव के सामने पूर्ण रूप से खोल रहा हूँ। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है, यहीं से जप का फल धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। और जब यह समझ जाग जाती है तब साधक को एहसास होता है
कि मंत्र काम नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था, बल्कि मैं ही पूरी तरह तैयार नहीं था। जैसे ही तैयारी पूर्ण होती है, कृपा का प्रवाह स्वतः शुरू हो जाता है। यही शिव का मार्ग है, यही साधना का रहस्य है, और यही वह बिंदु है जहां नाम जप केवल अभ्यास नहीं, अनुभव बन जाता है। भक्तों, महाशिवरात्रि में कुछ ही दिन बचे हैं मन को तैयार करने के लिए। शिव अचानक नहीं मिलते, शिव तैयारी मांगते हैं इस 7 दिन का शिव साधना प्रोग्राम को। इसीलिए महाशिवरात्रि से पहले बनाया गया है, ताकि जब वह रात आए तो तुम सिर्फ जाग नहीं रहे हो, बल्कि शिव के लिए तैयार हो। भाट्स नंबर स्क्रीन पर और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम भाट्स डिस्क्रिप्शन में मैसेज करके बुकिंग कर सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद मंत्र काम कर रहा है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे? क्या यह संभव है कि फल मिल रहा हो, पर वह आपकी अपेक्षा के रूप में न आकर किसी और रूप में प्रकट हो रहा हो? क्या यह भी हो सकता है कि शिव आपको पहले भीतर से तैयार कर रहे हो, ताकि आप बड़े परिवर्तन को संभाल सके? आज इस अंतिम भाग में हम उस गहरे सत्य को समझेंगे जहां जप का वास्तविक फल छिपा है। सबसे पहली अंतिम गलती है फल को सीमित अर्थ में समझना। हम सोचते हैं कि फल मतलब समस्या का तुरंत समाधान, धन की वृद्धि, बीमारी का अंत या मनचाही इच्छा की पूर्ति। लेकिन शिव का मार्ग अलग है। वो पहले साधक को बदलते हैं, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। अगर भीतर का भय कम हो गया है तो यह फल है। अगर प्रतिक्रिया की जगह धैर्य आ गया है तो यह फल है। अगर आप पहले की तरह तुरंत क्रोधित नहीं होते तो यह भी फल है। दूसरी बड़ी भूल है जप को लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मान लेना, न कि स्वयं लक्ष्य। जब तक आप सोचते रहेंगे कि जप मुझे कहीं और ले जाएगा, तब तक आप वर्तमान क्षण को खो देंगे। मंत्र जप कोई सीढ़ी नहीं है जिसे चढ़कर कहीं पहुंचना है। मंत्र स्वयं में एक स्थिति है। जब आप ओम नमः शिवाय में डूब जाते हैं, वही अंतिम स्थिति है। तीसरी गलती है जप के बाद जीवन में सजगता न रखना। अगर आप आधा घंटा जप करते हैं और फिर पूरे दिन अचेतन जीवन जीते हैं, तो साधना का प्रभाव कम हो जाता है। जप का वास्तविक फल तब प्रकट होता है जब आप उसे जीवन में उतारते हैं, जब बोलने से पहले सजग होते हैं, जब प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरते हैं, जब निर्णय लेते समय भीतर की शांति को सुनते हैं। चौथी गलती है यह मान लेना कि शिव की कृपा किसी विशेष विधि से बंधी है। विधि सहायक है, पर कृपा सीमित नहीं है। अगर आपका हृदय सच्चा है तो साधारण जप भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। पांचवी गलती है यह सोच लेना कि अगर फल नहीं मिला तो शायद यह मंत्र मेरे लिए नहीं है। यह विचार ही साधना को रोक देता है। मंत्र का प्रभाव समय ले सकता है, लेकिन वह व्यर्थ नहीं जाता। हर जप चेतना में एक सूक्ष्म छाप छोड़ता है। धीरे धीरे यह छाप गहरी होती जाती है। छठी गलती है स्वयं को अधूरा समझना। आप सोचते हैं कि जब मैं पूरी तरह शुद्ध हो जाऊंगा तब जप का फल मिलेगा। सच्चाई यह है कि जप ही आपको शुद्ध करता है। आप अभी जैसे हैं वैसे ही जप शुरू करें। सातवीं गलती है साधना को दूसरों को दिखाने का माध्यम बनाना। अगर भीतर कहीं यह भावना है कि लोग मुझे आध्यात्मिक समझें, तो जप की ऊर्जा बाहर बह जाती है। सच्ची साधना मौन में पनपती है। आठवीं गलती, जप के दौरान अपने भीतर के परिवर्तन को स्वीकार न करना। कई बार परिवर्तन सूक्ष्म होता है। आपको लगता है कुछ खास नहीं बदला, पर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पहले की तुलना में आप अधिक संतुलित हैं। नौवीं गलती है कठिनाइयों को बाधा समझना। कभी कभी जप के दौरान जीवन में चुनौतियां बढ़ती प्रतीत होती हैं। यह संकेत हो सकता है कि भीतर की सफाई चल रही है। जैसे घर साफ करते समय धूल पहले दिखाई देती है, वैसे ही साधना में दबे हुए भाव पहले सतह पर आते हैं। 10वीं गलती है शिव को बाहर ढूंढना। आप सोचते हैं कि कोई विशेष अनुभव होगा तभी शिव मिलेंगे, लेकिन शिव अनुभव नहीं, उपस्थिति है। वह हर श्वास में है,
जब आप जप करते समय श्वास को महसूस करते हैं, वही शिव का स्पर्श है। 11वीं गलती है जप को अलग समय तक सीमित रखना। अगर संभव हो तो दिन भर सूक्ष्म स्मरण बनाए रखें। चलते समय मन ही मन मंत्र का एक अक्षर दोहराएं। धीरे धीरे यह निरंतरता बन जाएगी। 12वीं गलती है अधूरे समर्पण के साथ पूर्ण फल की अपेक्षा। समर्पण का अर्थ है परिणाम को छोड़ देना। जब आप परिणाम छोड़ते हैं तभी परिणाम सहज रूप से आता है। 13वीं गलती है यह भूल जाना कि साधना आनंद का मार्ग है, बोझ का नहीं। अगर जप भारी लग रहा है तो रुककर अपने भाव को देखिए। शायद आप उसे कर्तव्य बना बैठे हैं। उसे फिर से प्रेम से जोड़िए। 14वीं गलती है अपने भीतर के छोटे छोटे परिवर्तनों का सम्मान न करना। अगर आप पहले से थोड़ा अधिक शांत है तो इसे स्वीकार करें। यही संकेत है कि मंत्र कार्य कर रहा है। सब 15वीं और अंतिम गलती है यह मान लेना कि आप अकेले प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि जब आप एक कदम शिव की ओर बढ़ते हैं तो चेतना कई कदम आपकी ओर बढ़ती है। आपका जप अकेला नहीं है। हर बार जब आप ओम नमः शिवाय कहते हैं तो वह ध्वनि ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ती है। अब इस पूरी शिववाणी का सार समझिए। अगर नाम जप का फल नहीं मिल रहा तो मंत्र को दोष मत दीजिए, स्वयं को भी दोष मत दीजिए। केवल अपनी विधि, भावना और जागरूकता को सुधारिए। जप को जल्दी में मत कीजिए। जप को व्यापार मत बनाइए। जप को दिखावा मत बनाइए। उसे प्रेम बनाइए, उसे श्वास बनाइए, उसे जीवन का हिस्सा बनाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि फल बाहर नहीं, भीतर प्रकट हो रहा है। और जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो बाहरी परिस्थितियां भी आपके पक्ष में बदलने लगती। शिव का मार्ग सरल है पर गहरा है। यह धैर्य मांगता है, यह सच्चाई मांगता है, यह समर्पण मांगता है। अगर आप इन तीनों को अपने जप में जोड़ दें तो फल निश्चित है। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन निश्चित है। और एक दिन आप स्वयं कहेंगे कि मंत्र काम नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था, बल्कि मैं ही समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही समझ आई सब बदल गया। यही नाम जप का वास्तविक फल है। यही शिव की कृपा है। और यही वह बिंदु है जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं, जहां जप करने वाला और जपा जाने वाला मंत्र अलग नहीं रहते, जहां केवल शांति बचती है, केवल मौन बचता है और उसी मौन में शिव प्रकट होते हैं। शिव बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन अशांत है, कर्म उलझे हुए हैं या शिव से जुड़ने की प्यास है, तो यह 7 दिन का शिव साधना प्रोग्राम तुम्हारे लिए ही बना है। यह साधना सीमित समय के लिए है और महाशिवरात्रि के साथ ही इसका वास्तविक प्रभाव शुरू होता है। अगर भीतर से हाँ की आवाज आ रही है तो देर मत करो। नीचे दिए गए लिंक से आज ही इस साधना यात्रा का हिस्सा बनो, क्योंकि शिव को टालना अक्सर खुद को टालना होता है।